कल मैंने आपको खबर दी कि मिस्टर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। आज एक और खबर सुन लीजिए। मिस्टर जय शाह जो कि अब एसीसी के चेयरमैन थे, ऐसा कहा जा रहा था कि अब वो चेयरमैन नहीं रहेंगे। वो लगातार तीसरी दफा एसीसी के चेयरमैन बन गए। जी हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीसरी दफा चेयरमैन बन चुके हुए हैं। और इसका अंदाजा अब इससे लगा ले के मतलब के इनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान पूरा एशिया कप अपने मुल्क के अंदर कर नहीं पाया था। तो मिस्टर जय शाह का कितना दबदबा होता है, कितना रोब होता है, इससे आप अंदाजा लगा ले। मैं इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं हूं, साफ सी बात है। मैं नहीं चाहता था कि ये हो। मैं चाहता था अपनी बांग्लादेश का, कोई श्रीलंका का, क्योंकि पाकिस्तान का नहीं मैं चाहता था। पाकिस्तान में तो यहाँ पे तो चेयरमैन ही कंफर्म नहीं है। यहाँ पे पता ही नहीं कौन सा चेयरमैन होगा। हर महीने बाद एक न्यू चेयरमैन आ जाता है। तो मैं चाहता था बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये कहते हैं श्रीलंका, इनमें से कोई चेयरमैन बनता। लेकिन अगेन आपके सामने आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है, ये अभी खबर आई है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, मिस्टर जय शाह बन गए हैं। अब आगे जाके इन्होंने आईसीसी का भी चेयरमैन बन जाना है। तो मतलब के डबल ओहदे संभालेंगे। फिर शायद ये एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिजाइन करते हैं। बट अभी के लिहाज से ये न्यूज आ चुकी हुई है। और अब ये आगे जाके क्या क्या करेंगे तो वक्त ही बताएगा। बट मैं इतना जानता हूं कि इनके जब से इनके टेन्योर के अंदर आज तक इंडिया मेरे ख्याल से कुछ कुछ जीता नहीं है इनके टेन्योर के अंदर। तो ये जब से बने हुए कुछ इंडिया भी नहीं जीत पा रहा ना, जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान जीत पा रहा है। खैर इसको छोड़े तो दूसरी बातें हैं। बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच की। अब आपके सामने है कि इंडिया के काफी सारे प्लेयर्स आपको नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो इनको इंजरीज हो चुकी हुई है। दूसरी तरफ ब्रेंडन मैकलम ने खतरे की घंटी बजा दी। ब्रेंडन मैकलम कहते हैं कि देखिए, अगर तो पिच स्पिन हुई, स्पिनर्स को मदद मिलती हुई, ऐसा हमें फील हुआ, तो हम 4 स्पिनर्स भी खिला देंगे। क्या हम 4 स्पिनर्स भी खिला देंगे, ऐसा ब्रेंडन मैकलम ने कहा। जो शुएब बशीर आ चुके हैं तो वो भी टीम के अंदर आ जाएंगे। तो अगर इंडिया रैंक टर्नर बनाता है तो फिर वो अपने मार्कवुड को ड्रॉप करके शुएब बशीर को लेकर आ जाएंगे। तो मतलब कि वो स्पिन का मुकाबला स्पिन के साथ करेंगे और उनके स्पिनर्स ने करके दिखाया। सवाल ये आता है कि बल्लेबाजी कौन अच्छी करेगा, वो कौन सी टीम होगी जो अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जितवाएगी। ये जिसको कहते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज साबित होगी अब सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आज तक इंडिया अभी तक हारा नहीं है विजाक के अंदर। तो यहाँ पे देखना चाहूंगा कि अब यहाँ का जो टेस्ट मैच है वो किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ इंग्लैंड खेलेगा। जो रूट को मैं देख रहा था, रिवर्स स्वीप की वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और मजे की चीज है कि रिवर्स स्वीप की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बाड़मी आर्मी उसी रिवर्स स्वीप को, जिसको कहते हैं ना, ट्वीट कर रही है इनडायरेक्टली हर्षा भोगले साहब को टीज कर रही है कि रिवर्स स्वीप की प्रैक्टिस की जा रही है। क्योंकि स्पिन को बेस्ट तरीका ही खेलने का ये है कि आप रिवर्स स्वीप खेलो। और ओली पॉप ने खेल के दिखाया है। जो डूड भी बड़ी अच्छी खेलते होते हैं और उन्होंने प्रैक्टिस भी बड़ी की है। लेकिन खेलें तो प्रॉपर खेलें, मिस ना करें, क्योंकि फिर आप कैच आउट हो जाते हैं। सवाल ये आता है कि इंडिया की क्या प्रैक्टिस है। मैं एक स्टैट देख रहा था, जो डूड के टेस्ट के जो रन है ना, जो डूड के, वो ज्यादा है पूरी इंडियन टीम से जो इस वक्त सेकंड टेस्ट मैच खेलेगी। कैन यू बिलीव इट। बिल्कुल रोहित शर्मा हो गए, इसी के साथ साथ जितने भी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, आपके काफी सारे डेब्यूटेंट्स भी बीच में होंगे। तो उन सबके रन्स को मिला के जो डूड के रन्स नहीं बन पाते। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इंडिया का एक्सपीरियंस की कितनी कमी होगी सेकंड टेस्ट मैच के अंदर। और इंग्लैंड के पास स्ट्रॉन्ग चांस होगा इस टेस्ट मैच को जीतने का भी। माइकल वॉन कहते हैं कि विराट कोहली जैसा कैप्टन, जिसको कहते हैं ना, दोबारा नहीं मिलना। विराट कोहली वाज द बेस्ट कैप्टन। रोहित शर्मा एक अच्छा प्लेयर है, बड़ा खतरनाक प्लेयर है, बट कैप्टन जो था ना, वो टेस्ट मैचेस में विराट कोहली ही जमता था। उनकी बात से तो मैं तो एग्री करता हूं। मैं तो कब से बोलता हुआ आ रहा हूं कि विराट कोहली वाज वन ऑफ द बेस्ट, जिसको कहते हैं ना, टेस्ट का कैप्टन था। क्योंकि मैंने जो वो मैच देख लिया था ना, वो जो हुआ था लॉर्ड्स के अंदर, जो मैच हुआ था आखिरी 2 सेशन के अंदर, इंग्लैंड को ऑल आउट करना, वो विराट कोहली ही कर सकता था। ऐसा एग्रेसिव कैप्टन, मैं बार बार कहता हूं, ऐसा एग्रेसिव कैप्टन, ऐसा जिसको कहते हैं ना जोशीला कैप्टन, के सामने वाली टीम को उसने, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 2 सेशन, आखिरी दिन के 2 सेशन के अंदर इंग्लैंड, इंडिया अपनी फास्ट बॉलिंग से इंग्लैंड को ऑल आउट कर देगी। और वो हो गया, जिसके अंदर बड़े बड़े बल्लेबाज शामिल थे। बटलर था, जो रूट था, बड़े बड़े सारे के सारे जो नाम है, ये सारे के सारे मौजूद थे। इन सबको आउट कर दिया था इंडिया ने और टेस्ट मैच को अपने नाम किया था। किसी ने सोचा भी नहीं था, वो इंडिया ने करके दिखाया था। एक इम्पॉसिबल चीज को करके दिखाया था अंडर विराट कोहली कैप्टनसी। और एक नहीं, 2 टेस्ट मैचेस उस टाइम जीते थे। तो वहां से मुझे अंदाजा हो गया था कि विराट कोहली कितना बड़ा कैप्टन है। फिर विराट कोहली का लेवल आप ये देखें कि विराट कोहली की कैप्टनसी के अंदर मेरा ख्याल है 2 3 साल बनते हैं, उसके अंदर इंडिया सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हारा था। और रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर पहले 3, जिसको कहते हैं ना, टेस्ट मैचेस की अगर मैं बात करूं, लास्ट 3 जो मैचेस की, तो उसमें से इंडिया 2 हार चुका हुआ है।
क्योंकि 2 तो आप हारे और एक आपका जिसको कहते हैं ना ड्रॉ हो गया था बीजीटी ट्रॉफी वाला, आपको अगर याद हो तो। और इसी के अंदर आप एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारे हुए। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारी है, इसी के साथ साथ आपका ये वाला इंग्लैंड का टेस्ट भी हारी है और इसी के साथ साथ बीजीटी ट्रॉफी वाले मैचेस भी हारी है। तो ये जिसको कहते हैं ना बड़ा बड़ा चक्कर होता नजर आ रहा है। खैर मैं तो क्या कहूं, कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि विराट कोहली वाज द बेस्ट कैप्टन। विराट कोहली जिसको कहते हैं ना शानदार किस्म का कैप्टन था और विराट कोहली को फजूल में हटा दिया जल्दबाजी में। रोहित शर्मा मेरी नजर के अंदर बहुत अच्छा प्लेयर है और व्हाइट बॉल में अच्छी कैप्टनसी भी कर रहा है, लेकिन टेस्ट की कैप्टनसी के अंदर ना वो जोश, वो एग्रेशन नजर नहीं आता। वो एग्रेशन जिसको कहते हैं ना, मुझे इस वक्त पूरी अगर मैं बात करूं जितनी भी क्रिकेट नेशन है उनमें से किसी कैप्टन के अंदर नजर ही नहीं आता वो एग्रेशन जो विराट कोहली ने बिल्डअप किया हुआ था अपनी टीम के अंदर। और जिस तरह से सिराज हो गए, ईशांत शर्मा हो गए, बाकी आप समझ लें कि ऋषभ पंत भी पंगे लेने से बाज नहीं आते थे। ऋषभ पंत कौन से कम थे, विराट कोहली जिसको कहते हैं और खुश होता था। ऋषभ पंत पंगे लेता था, विराट कोहली उसको और सपोर्ट करता था। ये बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा था। आप खुद सोचे कि एक बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, पीछे से एक विकेट कीपर बोल रहा हो और स्लिप से जिसको कहते हैं फील्डर बोल रहा हो, आवाजें लगा रहे हो पीछे से, तो क्या आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा? बिल्कुल प्रेशर आएगा। यही तो क्रिकेट का नाम है कि सामने वाले को बातों से ही मार दो, इतना उसको परेशान कर दो कि उसको लग पता जाए, क्योंकि वो लोग भी करते हैं बाद में, क्योंकि वहां पे फुल क्राउड उनका सपोर्ट में होता है। वो आप लोग को टीज कर रहे होते हैं और आपका काम होता है कि आप जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स को टीज करो। और इसी से प्रेशर का पता चलता है, इसी से एग्रेशन का पता चलता है। एग्रेशन होना चाहिए, गंदा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, एग्रेशन एक लिमिट तक होना चाहिए। और इस एग्रेशन के अंदर विराट कोहली वाज द बेस्ट और उसको सपोर्ट करता था सिराज, ईशांत शर्मा और ऋषभ पंत। खैर अब ये सारे के सारे जिसको कहते हैं ना ठंडे पड़ गए हुए हैं। ऋषभ पंत भी टीम के अंदर नहीं है, ईशांत शर्मा भी नहीं है, सिराज कर नहीं सकता क्योंकि जो कैप्टन है वो ठंडा कैप्टन है, और विराट कोहली आपका टीम के अंदर है नहीं, तो वो एग्रेशन की कमी फील हो रही है। बट आई स्टिल जिसको कहते हैं ना बिलीव के माइकल वोन की बात सही थी मेरी नजर के अंदर। खैर पाकिस्तानी टीम की बात करें तो भाई लीज के अंदर तो इनका मुकाबला ही नहीं है। शाहिन अफरीदी ने आखिरी बॉल के ऊपर 3 रन करके अपनी टीम को मैच जितवा दिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शाहीन आखिरी बॉल पे 3 रन भाग के ले लेगा, खून भी निकल पड़ा, लेकिन रुका नहीं शाहीन अफरीदी। शाहीन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। आमिर ने 3 विकेट्स ली। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि भाई आमिर भाई रिटायरमेंट को वापस ले लो, प्लीज वापस आ जाओ, क्योंकि आमिर जिस फॉर्म के अंदर है ना पाकिस्तान को इसकी जरूरत है। इसी के साथ साथ बाबर आजम जिसको कहते हैं, उनकी टीम रंगपुर राइडर्स 3 लगातार अपने मैचेस जीत चुकी हुई है। अहमद शहजाद बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। अहमद शहजाद बार बार पीसीबी का दरवाजा बजा रहे हैं। अब देखना यह कि अहमद शहजाद सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते।